हेलो दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो आईसीआईसी बैंक लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर हम लोग इसको रिव्यू करेंगे और समझेंगे कि कंपनी कैसी है, इसमें क्या पैसा लगाना ठीक है या नहीं ठीक है, ये देखेंगे। तो आईसीआईसी बैंक जो है एक प्राइवेट सेक्टर की काफ़ी बड़ी बैंक है और दूसरी बड़ी बैंक है इन सेंस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर एचडीएफसी। 2,12,200 2,12,259 करोड़ रुपीज़ का ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है और करंट प्राइस चल रहा है 327 रुपये 40 पैसे का। फिर टू वीक का हाई और लो देखा जाए तो लो बनाया था 268 रुपये 30 पैसे का और हाई बनाया था 552 रुपये 40 पैसे का, सॉरी। और उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो डिविडेंड है 0.31% का डिविडेंड है। सेल्स ग्रोथ भी 3 साल में काफ़ी अच्छा रहा है, 6.68% है। फेस वैल्यू शेयर का 2 रुपये का स्टॉक है। अब हम लोग इसको चार्ट पे चलेंगे, इसके चार्ट पे चलिए। ये जब खुला था तो 15 मई 2019 की अगर हम बात करें 377 रुपये 5 पैसे का स्टॉक था 15 मई 2019 को। धीरे धीरे ऊपर चला और देखिए कितना ऊपर चला गया, ठीक है। 544 547, ठीक है, बहुत ऊपर चला गया। और देखिए कितना तेज़ी से नीचे गिरा है, सीधा क्रैश हो गया, आधा रेट पे आ गया। हालांकि फिर से कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। अब हम मैक्सिमम ले लेते हैं। मैक्सिमम आपको ये दिखेगा कि ये जब खुला था 1 अप्रैल 2005 को 73 रुपये 83 पैसे का स्टॉक था। ऊपर चला फिर नीचे गिरा, फिर मगर करते 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 धीरे धीरे यहाँ से कंसिस्टेंटली बहुत ऊपर गया है, ये बहुत ऊपर चढ़ा है। और यहाँ पे जो पॉइंट पकड़े हैं, ये कितना रुपये का है उस समय, 313 रुपये का जो स्टॉक है, ये आपको मतलब समझिए 2 साल पहले का प्राइस है। जिसको भी खरीदे होंगे 2 साल पहले के प्राइस में भी आपने स्टॉक खरीद लिया है। एनीवे, अब हम इसको अगर ग्राफ देखें तो क्या दिख रहा है, क्या समझ में आता है आपको इस पर अगर हम एक बात करें कि अगर हम एक ग्राफ से समझें ज़्यादा समझ में आएगा। अगर इसको आप ड्रॉ करने बैठे तो यहाँ ये देखिएगा कि इसको अगर आप ऐसे ले समझें तो साफ दिख रहा है कि ऊपर की तरफ स्टॉक भाग रहा है, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि बहुत तेज़ी से नीचे गिरा भी है, बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, बट फिर से ऊपर भाग रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, सस्ते में मिल रहा है तो उठा लीजिए आप। अब हम लोग बात करेंगे, आप समझिए 73 रुपये और ये 543 44 कितना हो गया, 73 मल्टीप्लाई बाई 540, ये समझ लीजिए लगभग लगभग 8 गुना पैसा हो गया 8 साल में। बीच में हो सकता है बोनस शेयर भी दिया हो, ये सब चीज़ भी, डिविडेंड भी देता है, वो सब मैंने जोड़ा भी नहीं। तो आपको काफ़ी पैसा ये पे करता है। अब चलिए क्वार्टरली रिपोर्ट पर। क्वार्टरली रिपोर्ट पर अगर चलेंगे तो आपको यहाँ ये दिखेगा कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए सबसे पहले जून 2016 का फिगर है, मार्च 2017 का फिगर, दिसंबर 2017 का है, मार्च 2018, जून 2018, सितंबर 2018, दिसंबर 2018, मार्च 2019, जून 2019, सितंबर 2019, दिसंबर 2019 और मार्च 2020 का फिगर है। हम लास्ट 4 क्वार्टर रखेंगे अपने पास और हमें यह समझना है कि हम इस स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू यहाँ पे पता चलेगा कि रेवेन्यू कितनी कंपनी कमा रही है, क्या प्रॉफिट है, ये हमें रेवेन्यू से समझ में आता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज़ है रेवेन्यू, आखिर कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है रेवेन्यू ही बताएगा, ठीक है। कितना कमा रही है कंपनी, ये पता चलता है रेवेन्यू से। तो 15,309 करोड़ रुपये कमाया, फिर बढ़कर हो गया 15,227 करोड़ रुपये, और बढ़कर हो गया 15,496 करोड़ रुपये, बढ़ के हो गया 16,153 करोड़ रुपये, फिर बढ़कर हो गया 16,738 करोड़ रुपये, फिर यहाँ बढ़कर हो गया 17,224 करोड़ रुपये, और बढ़ा 18,516 करोड़ रुपये, और बढ़ के हो गया 19,504 करोड़ रुपये, और यहाँ बढ़कर हो गया 20,366 करोड़ रुपये, यहाँ और बढ़कर हो गया 21,106 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 21,623 करोड़ रुपये, यहाँ और बढ़कर हो गया 21,741 करोड़ रुपये। अब क्या देखें, रेवेन्यू हर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस बढ़ रहा है, यानी बैंक की कमाई में कोई कमी नहीं आई है, कोई कमी नहीं आई, हर क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ ही रहा है। अगर हम कंपेयर करें मार्च की क्वार्टर को दिसंबर 2019 के क्वार्टर से, साफ दिख रहा है कि रेवेन्यू मार्च के क्वार्टर में ज़्यादा हुआ है। अब आइए एक्सपेंसेस के ऊपर, खर्चा के ऊपर। यहाँ खर्चा किसने 15,474 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 17,663 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया यहाँ घटकर हो गया 17,527 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 23,313 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 19,323 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 20,239 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 20,407 करोड़ रुपये, ये बढ़कर हो गया 24,752 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 18,600
62 करोड़ रुपये, और ये बढ़कर हो गया 20,453 करोड़ रुपये। यहाँ घटकर हो गया 20,309 करोड़ रुपये, ये बढ़कर हो गया 27,119 करोड़ रुपये का, 27,119 करोड़ रुपये हो गया। यानी खर्चा अब देखें तो हर क्वार्टर बेसिस बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। और सबसे अजीब बात ये रही कि मार्च 2020 का खर्चा बहुत ज़्यादा रहा एक्सपेंसेस के मुकाबले, मतलब 2019 दिसंबर के मुकाबले, और यहाँ जितनी कमाई नहीं की उसे यहाँ पे खर्च कर दिया इसने। ठीक है, ये भी आपको एक चिंता की विषय है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट, ये वो पैसा है जो बैंक ने लोन के लिए पैसा दिया था, और बैंक लोन से जो कमाती है वो पैसा है ये। ठीक है, यहाँ नेगेटिव में है -9,020 करोड़ रुपये, यहाँ भी माइनस में 10,575 रुपये, माइनस में 10,589 करोड़ रुपये, और माइनस बढ़ के हो गए 15,990 करोड़ रुपये, माइनस घटा है नेगेटिविटी, -11,866 करोड़ रुपये है। फिर यहाँ पे माइनस बढ़ के हो गया -12,412 करोड़ रुपये, यहाँ भी बढ़कर हो गया, यानी घटकर हो गया -12,038 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया -15,600 करोड़ रुपये, और ये भी घट गया, घट के कितना हो गया घट के मतलब यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी कमी, -9,295 करोड़ रुपये। यहाँ पे भी आपका नेगेटिव बढ़ गया -10,681 करोड़ रुपये, यहाँ भी बढ़ गया है -9,983 करोड़ रुपये, और बढ़ नहीं गया, यहाँ घट गया है, और यहाँ बढ़ गया, मतलब नेगेटिविटी बढ़ गई है -16,403 करोड़ रुपये, यानी फाइनेंसिंग प्रॉफिट कम हो गई है। और तो मैं बात करूँ फाइनेंसिंग प्रॉफिट के साथ दिख रहा है कि मार्च 2020 का फाइनेंसिंग प्रॉफिट दिसंबर 2019 के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। अब आइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं। 3,540 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 2,800 करोड़ रुपये, उससे और बढ़कर हो गया 2,416 करोड़ रुपये, घटकर हो गया 1,617 करोड़ रुपये। फिर यहाँ घटकर हो गया 569 करोड़ रुपये, बढ़कर हो गया 2,269 करोड़ रुपये, और बढ़कर हो गया 2,869 करोड़ रुपये। फिर यहाँ घटकर हो गया 1,681 करोड़ रुपये, और यहाँ पे बढ़कर हो गया 4,208 करोड़ रुपये, यहाँ पे आपका और बढ़ के हो गया 5,638 करोड़ रुपये, यहाँ पे और बढ़कर हो गया 6,765 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 1,977 करोड़ रुपये। आप यहाँ एक चीज़ देखिएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर मैं बात करूँ, पूरा ये जो साल था 2019 पूरा का पूरा प्रॉफिट वाला रहा, और ज़बरदस्त कमाई किया है इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त। हालांकि मार्च 2020 में कम कमाई जरूर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफ़ी गिर गया है, जो मार्च 2020 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस कंपेयर दिसंबर 2019 के कंपेरिजन में काफ़ी गिर गया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ 2,611 करोड़ रुपये, घटकर हो गया 2,083 करोड़ रुपये, घटकर हो गया 1,894 करोड़ रुपये, और घटकर हो गया 1,142 करोड़ रुपये, घटकर हो गया 5 करोड़ रुपये, बढ़कर हो गया 1,205 करोड़ रुपये, और बढ़कर हो गया 1,874 करोड़ रुपये, घटकर हो गया 1,170 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 2,514 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 1,131 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 4,670 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 1,251 करोड़ रुपये। तो नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो हर क्वार्टर बेसिस बढ़ रहे हैं, और खासकर जो जैसे पूरा 2019 का सीजन रहा है इसमें ज़बरदस्त कमाया है इन्होंने। हालांकि मार्च 2020 में इनकी नेट प्रॉफिट काफ़ी गिर गई है एज़ कम्पेयर टू दिसंबर 2019 के कंपेरिजन में। EPS आई है, अर्निंग पर शेयर रुपीज़ हो जाएगा 4.08, वो घटकर हो गया 2.95, और मतलब उतना ही रहा 2.95, यहाँ और घट के हो गया 1.78, यहाँ और घट के हो गया 0.01, यहाँ बढ़ के हो गया 1.87, यहाँ बढ़कर हो गया 2.91, यहाँ घटकर हो गया 1.82, और यहाँ बढ़कर हो गया 3.90, यहाँ घटकर हो गया 1.75, यहाँ बढ़कर हो गया आपका 7.22, यहाँ घटकर हो गया आपका 1.93। अब क्या देख रहे हैं EPS की अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर इन रुपीज़, तो नेचुरल सी बात है अर्निंग पर शेयर रुपीज़ भी यहाँ पे बहुत गिरा है। ठीक है, तो हालांकि हर क्वार्टर बढ़ा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि 2019 का फेज बहुत अच्छा गया, पर मार्च 2020 का कम रहा है EPS इस कंपेयर दिसंबर 2019 के। ठीक है, अब सवाल उठता है कि हम इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले हम लोग चार्ट समझेंगे, चार्ट कैसा था, कुछ ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके ऐसे हो गया, फिर बहुत तेज़ी से ऊपर गया और यहाँ पे गिरा है। ठीक है, ये गिरने का रीज़न जो यहाँ पे गिर गया है वो कोरोना वायरस के लिए गिरा, और कोई रीज़न नहीं है। और अभी आप इस प्राइस पे खरीदते बहुत अच्छा प्राइस है, और ये क्या दिखता है वेव जरूर बनाता है, पर ये ऊपर की तरफ भागता है स्टॉक। तो अगर आप शॉर्ट टर्म पे भी सोच रहे हैं लेने के लिए, बहुत अच्छे प्राइस पे भी आपको शेयर मिल रहा है, शॉर्ट टर्म में लिया जा सकता है।
और मेरा मानना है कि यहाँ से आप पकड़ लें, कुछ नहीं होगा तो 25% का आपको जंप जरूर मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म की बात हो गई। अगर आप लॉन्ग टर्म पे भी सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में भी आपको मोटा कमाई यहाँ पे करने को मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म में मेरे को मानना है कि 5 साल में ये आराम से दोगुना हो जाएगा पैसा आपको, 2 टाइम्स तो खैर होगा ही होगा। और आने वाले 10 साल में ये मुझे लगता है कि 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और इसके पास काफ़ी पैसे हैं, काफ़ी बड़ा बेस है, बहुत अच्छा है। अगर बॉटम फिशिंग का सोच रहे हैं कि क्या बॉटम फिशिंग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बॉटम फिशिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपको 200 रुपये 250 रुपये भाव अगर आप इसको खरीद पाएंगे। बेसिकली 52 वीक्स का लो पॉइंट पे 250 रुपये से लेके अगर आपको 280 रुपये तक में भी स्टॉक मिल जाता है तो खरीद लीजिए, समझ लीजिए बॉटम फिशिंग हो गया। उस केस में यहाँ पे टारगेट आप सेट कर लीजिए, कम से कम 400 रुपये का टारगेट रखें आप। ठीक है, और मुझे लगता है कि 400 रुपये टारगेट अचीव करने में 3 महीने काफ़ी होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।